नमस्कार दोस्तों, आप सभी का निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 17 में दिए गए गतिविधि 1 और 5 के प्रश्न और प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के सारे उत्तर दे रहे हैं। आपको अपना दिमाग खपाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, पर इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि हर एक के सिस्टम में प्रश्नों का क्रम अलग अलग दिया रहता है। जो प्रश्न मेरे में एक नंबर पे दिया गया है, वो ज़रूरी नहीं कि आपके सिस्टम में भी एक नंबर पे हो। वो 2, 3, 4 किसी भी क्रम में हो सकता है। उसी तरह विकल्प जो दिए रहते हैं, उसका भी क्रम ऊपर नीचे नीचे ऊपर हो सकता है। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, हर एक विकल्प को ध्यान से देखें, तभी उत्तर दें। पहली गतिविधि है महामारी के दौरान एहतियात। इसमें हमें दिए गए कथनों को सत्य या असत्य घोषित करना है। पहला कथन, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछे का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह और आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। यह कथन सत्य है। बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता है। यह कथन असत्य है। हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। यह कथन भी असत्य है। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। यह कथन बिल्कुल असत्य है। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहनें। यह असत्य है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। यह कथन असत्य है। स्व दवा से बचें। यह सत्य है। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। यह कथन सत्य है। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं। भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 सेंटीग्रेड का या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हों, तब तक जब तक वे ठीक न हो जाएं। यह कथन सत्य है। उपयोग किए गए महीन कपड़े या कागज का तुरंत निपटान करें, क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। यह सत्य है। अपनी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। यह सत्य है। अब हम आ जाते हैं गतिविधि 5 पर। अपनी समझ को परखें। इसमें भी हमें बताना है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। यह कथन असत्य है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। यह असत्य है। एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। यह कथन सत्य है। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। यह असत्य है। बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सत्य है। आइए अब चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। महामारी की अवधि के दौरान
छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? इसका सही विकल्प है शिक्षक परामर्शदाता। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? इसका सही विकल्प है संक्रामक। विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? इसका सही विकल्प है छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इसका सही विकल्प है सामाजिक दूरी। छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही विकल्प है सभी हितधारक। कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? सही विकल्प है खांसने और छींकने से। छात्रावासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? सही विकल्प है विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? कोविड-19। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? सही उत्तर अध्ययन सामग्री। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन डैश और शिक्षण विधि में मदद करता है। सही विकल्प है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। तो दोस्तों, अगर इस मॉड्यूल में आपने पूरे अंक प्राप्त कर लिए हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट लिखकर ज़रूर भेजें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।